चीन के खिलाफ ऑफिशियल युद्ध की शुरुआत कर बैठा भारत, मचा चीन में हाहाकार। चीन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, जयशंकर ने गिरा दिया जिनपिंग का टॉप कमांडर। भारत के एक्शन से नाचने लगा ड्रैगन। भारत सरकार ने शुरू किया चीन के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन, दे दिए सख्त निर्देश। भारत की जासूसी ने पकड़वाया चीन, भारत में उठने लगी क्रांति की आग। इस बार धुआं धुआं हो जाएगा चीन। कैसे भारत के उठाए कदम ने चीन को भिखमंगा बना दिया, कटोरा लेकर रास्ते पर आ जाएगा ड्रैगन। दोस्तों, भारत को अकड़ दिखाने वाले दिग्गज देश देख चुके हैं कि भारत क्या चीज है। एक बार फिर जब आज भारत का डंका बजा है तो चीन की नींदें उड़ गई। चीन अब भारत से पंगा लेकर पछता रहा है। चीन के इस कदम ने भारत की छोड़िए बल्कि पूरी दुनिया की सांसें खींच ली थी। लेकिन भारत ने सही समय पर चीन का ऐसा तोड़ निकाला कि चीन चारों खाने चित हो गया। जब से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ चला है, तब से चीन को रोज धमाके सहने पड़ते हैं। इसी क्रम में आज धमाकों ने ड्रैगन की फाड़ कर रख दी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि भारत ने चीन पर कौन सा बड़ा फैसला किया है जिसके दर्द से चीन करहा रहा है। इसके साथ ही बताएंगे कि ये फैसला भारत की किस योजना का हिस्सा है जिसमें दिन रात चीन फंसता जा रहा है और अब चीन इसमें फंसकर दम तोड़ने वाला है। आपको बताएंगे कि कैसे इस छोटे से फैसले ने चीन जैसे हाथी को तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आइए पहले खबर जान लेते हैं, फिर तगड़ा वाला विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, मिलिट्री ड्रोन एक बहुत ही संवेदनशील डिवाइस है। भारत ने अब फैसला किया है कि अब इनमें मेड इन चाइना पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की मनमानी और आक्रामकता पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। ये फैसला सीधा चीन के खिलाफ युद्ध की यलगार है, शुरुआत है। भारत ने सैन्य ड्रोन निर्माता सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चाइनीज सामान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में ड्रोन तैयार करने में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल तत्काल बंद किया जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा अधिकारियों का मानना है कि सैन्य ड्रोन में चीन निर्मित पार्ट्स लगाए जाने पर खुफिया जानकारी लीक होने की बहुत आशंका है। इस आधार पर आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने मिलिट्री ड्रोन में चाइनीज पार्ट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक देश के सुरक्षा तंत्र से जुड़े नेताओं को चिंता है कि ड्रोन में कम्युनिकेशन फंक्शन, कैमरा, रेडियो ट्रांसमिशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल से खुफिया जानकारियां खतरे में पड़ सकती हैं। ये तो रही खबर, लेकिन इसके पीछे की कहानी चीन की हिम्मत तोड़ रही है। सीधी सी बात है कि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भी मिलिट्री जैसी खुफिया और संवेदनशील जगह पर। ऐसे में फैसला बहुत बड़ा है। ये फैसला खुद चीन की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके पीछे की जो योजना भारत की है उसको देखकर अब ड्रैगन माथा पीट रहा है। आइए भारत की असली योजना के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका, यूरोप और भारत मौजूदा वक्त में चीन की कंपनियों पर तीन तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और इसका असर यह हुआ कि चीनी कंपनियों के बन चुके सामान बिक नहीं रहे हैं। हालात ये है कि चीन में सामानों की कीमत इतनी कम हो गई है कि चीन अब सिफत का सामना कर रहा है, यानी महंगाई सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से बस एक कदम दूर है। अब भारत चीन को इसी खाई में धकेलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी ने घोषणा कर दी है कि वो चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वॉर बढ़ता ही जा रहा है और भारत के साथ पहली बार चीन का द्विपक्षीय व्यापार घट गया है। जी हां दोस्तों, जो भारत अब तक चीन से व्यापार नहीं घटा पा रहा था, उसने अब ये कमाल कर दिखाया है। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच का कारोबार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उस तेजी को अचानक से रोकना संभव नहीं था। आपको याद हो तो अभी बीते 3 अगस्त को अमेरिका ने एक और फैसला लिया था। सरकार ने अचानक से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी थी। इस फैसले से चीन में तांडव मच गया। यही नहीं, इसके थोड़ा और पहले भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर को लेकर चीन पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। इस समय चीन सेमीकंडक्टर का जान है और भारत ने इसी जान को खींच लिया। भारत ने चीन के दुश्मन ताइवान के साथ मिलकर तोड़ निकाल लिया, जिसके बाद अब भारत को चीन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भारत सरकार ने जून में विदेशों में धन के कथित अवैध हस्तांतरण का हवाला देते हुए शाओमी के लगभग 4.8 अरब युआन यानी कि $672 मिलियन के फंड को फ्रीज कर दिया। ऐसे ही भारत ने चीन को बहुत मार मारी है। हाल के दिनों में ये सब इतने बड़े प्रहार थे कि खुद जिनपिंग को रोना आ गया। अब भारत के इस हंटर की मार सीधे जिनपिंग को लगी है और पूरे चीन में कोहराम मच गया है।
ऐसे में जिनपिंग ने जयशंकर से बात करने अपने टॉप डिप्लोमेट को भेजा था और आप जानते ही हैं कि जयशंकर कितने माशाअल्लाह हैं। इस मुलाकात में जयशंकर ने जो बम फोड़े उसने पूरी दुनिया हिला दी। यूं कहें तो जयशंकर ने वांग ई की चमड़ी उधेड़ ली। जब बातचीत के दौरान चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत के हालिया प्रतिबंधों पर चीन की चिंता व्यक्त की गई, तभी जयशंकर शुरू हो गए। जयशंकर ने साफ कह डाला कि यह संभव नहीं है, भारत बिना मतलब के इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहा। भारत को चीन ने मजबूर किया है, यानी जब तक शांति नहीं होगी तब तक चीन को ऐसा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में इस जवाब के बाद चीन की हालत को आप समझ सकते हैं। साफ जाहिर होता है कि भारत के कदमों से चीन अब रेंगने पर मजबूर हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीनी कंपनियों पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के सहयोगी देश भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसने चीन की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया। इसके अलावा चीन के अंदर काम करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी चीन के बाहर के विकल्पों पर विचार करने लगी है। अब ऐसे में चीन को भारत की ताकत देखने को मिली, जो अब इस मक्कार का दिल और तेजी से धड़का रही है। लेकिन चीन का यह मकसद कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, ये धरा का धरा रह जाएगा। ऊपर से भारत भी इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी हो जाएगा। पिछले कुछ समय से यही देखा जा रहा है कि रूस भारत के बहुत करीब आ रहा है। छोटी बातों पर खुद पुतिन भारत के सामने आ जाते हैं। ऐसे में यह संकेत चीन तक साफ तौर पर पहुंच चुका है कि यह दौर भारत का ही है। सेमीकंडक्टर पर चीन का बैन इसी का नतीजा है कि चीन भारत और अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन चीन इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। चीनी उत्पादों के आयात पर रोक लगाने से हमारे भारतीय उद्योगों को विकास के लिए बेहतर मौके मिलेंगे। हम अब अपने देश में नए और उच्चतर मानकों के अनुसार उत्पाद बना सकेंगे। चीन से व्यापार करने के बजाय हमने अब भारतीय उद्योगों को समर्थन करना शुरू किया है। इससे हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ में चीन की वाट लगेगी सो अलग। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का ये इतना बड़ा कदम चीन को किस हद तक हिला पाएगा और पुतिन का भारत के लिए ये प्यार चीन को कब तक तड़ पाएगा? तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।